से पकड़ लो। नमस्कार, मैं एक बार फिर वॉइस ऑफ माउंटेन्स के लिए जगमोहन डांगी। मैं हूँ इस टाइम कांस्केत के पास और मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के केंद्रीय प्रभारी और जिला कोऑर्डिनेटर। मैं यहाँ पे कोटनाला जी हैं, बहुत ही समाज सेवी है, जाना माना नाम है दिल्ली में, एकता मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पहाड़ की पीड़ा को बहुत भली भांति जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी सोचा कि पहाड़ के व्यक्ति को पहाड़ की जिम्मेदारी दी जाए और खासकर गढ़वाल मंडल में। और जैसे कि लंबे पिछले राज्य निर्माण के बाद 20 सालों से उत्तराखंड राज्य में भाजपा और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता का सुख भोग रही है, लेकिन यहाँ की जो जनता है आज भी त्रस्त है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप सड़क के देख सकते, गड्ढे हो रखे हैं, हर चीज़ की समस्या का समाधान जो है, निदान नहीं हो पा रहा है। तो 2022 भी नज़दीक है, आम आदमी पार्टी ने जो है फुल प्लेस में उतर गई है, उत्तराखंड में पूरी तैयारी हुई, कार्यकर्ताओं को झोंक दिया, भेज दिया पहाड़ में। आज हमारे साथ हैं कोटनाला जी, आपको पूरा शशि मोहन कोटनाला जी, जो केंद्रीय प्रभारी के रूप में गढ़वाल मंडल में जो भ्रमण में है। और आज अचानक मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे जानते हैं कि गढ़वाल के अंदर जो है क्या अपेक्षाएं की जाए, क्या उम्मीद दिखी जा रही है। पहले तो आपने अपना सुनाओ। देखिए, मेरा नाम शशि मोहन कोटनाला है और मैं उत्तराखंड एकता मंच से और तमाम सामाजिक संगठनों से हम लोग जो भी उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठाते रहे, उनके साथ हम बड़े जितना भी हो सकता है तन मन धन से जुड़े रहे हैं। हमारा जीवन के कई साल हम लोगों ने अपना जितना हो सकता है समय दिया है, तन मन धन से लगे हुए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में बेसिकली जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ और जिन अपेक्षाओं के लिए लोगों ने अपनी शहादत दी, करीब करीब हमारे 42 साथी ने अपनी जान दी। मुजफ्फरनगर रामपुर तिरहा कांड जैसे जलियांवाला बाग से भी भीषण कांड का दंश झेल रहे हैं, आज भी शहीदों को न्याय नहीं मिल रहा है। और ये दो पार्टियां हैं पिछले 20 सालों से बारी बारी से सत्ता का स्वाद चख रही हैं और आज भी हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद जो है वो न्याय की गुहार में लगे हुए हैं। तो एक तो ये है कि आम जनमानस की अपेक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं, बारी बारी से आते हैं सांप नाथ और नागनाथ में से, जनता के पास चॉइस रहती है कि किसको चुने। सबको पता है कि ये चुनाव आएंगे, खुल करके पैसा बटेगा, दारू बटेगी और उसके बाद एक उत्सव की तरह आएगा और चले जाएंगे सब। तो जनता भी बहुत त्रस्त है इस लूट तंत्र से। इसके खिलाफ मुझे लगता है कि जो दिल्ली में जैसे हमने एक सकारात्मक बदलाव देखा है शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था खास करके और स्वास्थ्य में व्यवस्था में जो परिवर्तन है, और उत्तराखंड में इन्हीं दो चीज़ों की दरकार है। तो इसलिए हमें ये लगा कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जो है मजबूत करना चाहिए और एक मजबूत विकल्प बन के आना चाहिए, क्योंकि जब तक राजनीतिक शक्ति जो है एक ऐसे लोगों के ऊपर पास नहीं आएगी जो वाकई में संवेदनशील हैं, यहाँ की भावनाओं को समझते हैं, यहाँ के दर्द को समझते हैं, तब तक जो है यहाँ उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता। तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करने की ठानी। कोटनाला जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँ कि दिल्ली में 40 लाख उत्तराखंडी रहते हैं और उनको भी राजनीतिक भावना जुड़ी रहती है। आपने देखा कि जब उत्तराखंड में चुनाव होता है तो दिल्ली के जो प्रवासी उनकी अहम भूमिका होती है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस तो अब कहीं है नहीं, तो वहाँ पे जो है कि जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी लोग हैं, या तो आप आम आदमी को चॉइस करेंगे और या फिर भाजपा का होता है। तो अब आपका तो दिल्ली में सरकार है ही, लगातार 3 बार सरकार आपकी बन रही है, अच्छा काम कर रही है, एक संदेश भी जा रहा है। तो जो वहाँ का जो वोटर है यहाँ के लोगों को प्रभावित करेगा, अपने घर को प्रभावित करेगा, अपने क्षेत्र को प्रभावित करेगा, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आम आदमी पार्टी को होगा कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक तो शिक्षा स्वास्थ्य है, उसमें बहुत चेंज आए हैं, बिजली फ्री करी है, जो मध्यम वर्ग है और जो निम्न मध्यम वर्ग है उनके बहुत बड़ी हेल्प हुई है, पानी फ्री है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये हर सरकार का दायित्व जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नागरिकों को ये मुहैया कराए, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। ठीक है, एक तो ये, ऊपर से मेरे ख्याल में दिल्ली में जो हमारे आप जो कह रहे हैं 35-40 लाख पूरे दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंडी रहते हैं, उनकी जो भावनाएं थी, पहली बार इस कम्युनिटी को जो है एक पहचान मिली, सामूहिक पहचान, एक समुदाय के रूप में पहचान मिली है। हमारी बोली भाषाओं की एकेडमी बनी, गढ़वाली कुमानी जौनसारी एकेडमी बनी, तो आम आदमी पार्टी ने हमारे समाज की इस पहचान को बनाया। आज मकरैनी उत्तरायणी का त्यौहार दिल्ली सरकार मदद देती है, 70 जगह में करीब में ये अपने सरकारी फंड से देती है। तो इससे पहले की जो सरकारें थी वो उत्तराखंडी की मतलब उनके लिए सिर्फ एक वोट देने का साधन था।
उनके लिए कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि भाई मतलब हम इसको सामाजिक रूप से मान्यता दें। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें रही हैं, एक काफ़ी पॉजिटिव मैसेज गया हुआ है। वो मैसेज भी हम लोग यहाँ उत्तराखंड में लेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी दयनीय स्थिति है कि उत्तराखंड में उत्तराखंडी बोली भाषाओं की अकेडमी नहीं है, दिल्ली में बन गई है। तो क्यों नहीं ये सरकारें मतलब सोई रही 20 सालों से? जो दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा सब निःशुल्क है, फ्री है, लेकिन दिल्ली संपन्न राज्य है। उत्तराखंड की अगर आप बताएं तो यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ का राज्य जो है संपन्न नहीं है, आर्थिक स्थिति दयनीय है। इस हिसाब से क्या यहाँ पे ऐसा संभावना है कि बिजली, पानी ये सारी चीज़ें? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड जो है उन राज्यों में से है जो संसाधनों के मामले में सर्वाधिक संपन्न वो है। यहाँ परिवहन के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने अवसर हैं, यहाँ पर इतने सारे संसाधन हैं। यदि लूट खसोट बंद हो जाए, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, कमीशन खोरी बंद हो जाए, ठेकेदारों का, नौकरशाहों का, राजनीतिकों का ये गठजोड़ टूट जाए, तो मुझे लगता है बहुत साधन रहेंगे और हम बहुत आसानी से ये सब चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, जिस कारण से आप गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, सदस्य जोड़ने में अगर दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप अपनी बात आम जनता तक नहीं पहुंचा पाते। तो अभी का क्या चल रहा है जो आपका भ्रमण चल रहा है? देखिए, ऐसा है, ये अभी हम लोग बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं और हम भी जानते हैं इसके लिए हमने अपना एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसको हम बोल सकते हैं कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगह सिर्फ हम लोग ऑनलाइन जो हमारे तरीके हैं उससे कर रहे हैं और बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये जानकर के काफ़ी खुशी होगी कि कम से कम 2/3 जो हमारी विधानसभाएं हैं, टोटल जो 10,824 बूथ है, उसमें से 2/3 से ज़्यादा हमारे पास बूथ लेवल पे संगठन तैयार हो चुका है। आपकी पार्टी तो वैसे भी सोशल एक्टिव के लिए सबसे अग्रणी रही है इससे उसमें हाँ जी, कार्यकर्ताओं को जोड़ने में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। मेरे साथ हैं, आपका सुनिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मुझे जो है ना यहाँ उत्तराखंड के लिए हमारी सेंट्रल टीम ने मुझे ये इस चीज़ का जो है अवसर दिया है। मैं उनको सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ और सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड के सारे प्रदेशवासियों को उनका भी स्वागत करता हूँ कि इस देवभूमि में मुझे इस कार्य के लिए पार्टी ने चुना। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अभी आपके संपर्क कुछ कार्यकर्ताओं से हुआ यहाँ के जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, और कैसा लग रहा है, क्या संदेश, क्या मैसेज आ रहा है कि आप 22 में जो है कि फुल तैयारी में जो है आम आदमी पार्टी उतरेगी? देखिए, ये बिल्कुल एकदम क्लियर है और ये डंके की चोट पर है कि 2022 में हम चुनाव लड़ेंगे भी, हम चुनाव जीतेंगे भी। उसके पीछे कारण है कि जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, ये प्रदेश बनाया गया है, जिसमें सिर्फ 2 ही पार्टियां रही हैं और 2 पार्टियां की आपसी नूरा कुश्ती के अंदर इसका जो है ना खामियाजा इस प्रदेश की जनता ने भुगता है। जबकि इतना धन संपदा इस प्रदेश में है, बाकी किसी प्रदेश में नहीं है। लेकिन ये जो सरकारी की नाकामियों की वजह से यहाँ की जनता इसका जो है ना नुकसान झेल रही है। नहीं तो पलायन की जरूरत नहीं, यहाँ तो इतना प्रचुर मात्रा के अंदर धन संपदा है। आज देश के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियों के कोई खनिज है तो उत्तराखंड में है। इस ओर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? सब जगह जिस प्रकार टूरिस्ट को हर जगह डेवलप किया जा रहा है, यहाँ इतनी खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है, उनको क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सरकार की नीतियाँ साफ नहीं है। लेकिन हमारी सरकार अगर आई तो हम इस पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे और प्रदेश की जनता का पलायन पूरी तरह से रुक जाएगा और लोग यहीं अपना कारोबार करेंगे, यहीं सब संपन्नता के साथ वर्तमान में सरकार है, इन्होंने पलायन आयोग यहाँ पर गठन किया था और उसका मुख्यालय भी जिला बॉडी बनाया था। लेकिन इस बार पलायन आयोग के बनने के बाद 3 साल तक लोग जो सरकार है वो व्यवस्था नहीं करा पाई। लेकिन कोरोना के कारण यहाँ पर भारी संख्या में, अगर मैं पौड़ी जिले की बात करूँ तो 1,10,000 यहाँ आए थे, उसमें से 10% लोग गए होंगे वापस मजदूरी वंश, लेकिन उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला और सिर्फ उनको जो आवेदन भरे जा रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा, लेकिन लोग अभी तक किसी को भी किसी मनरेगा का कोई काम नहीं मिला। और जबकि सरकार के पास वो अवसर था, ये अवसर था कि उनके लोग वापस आ जाए पास उनको रोकने के लिए, लेकिन अभी तक सरकार उनके लिए रोकने की क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि इन सरकार की जो है ना ये प्राथमिकता थी और उन्होंने इस बात पे आके और सरकार भी बनाई, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। आप बाकी जगह भी देख लेंगे, ये पूरी तरह से इनमें भ्रष्टाचार पूर्णतः व्यापक है। एक इनका जो है ना विकल्प बन के इस देश के अंदर जो आई है वो आम आदमी पार्टी आई है।
अरविंद जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमने दिल्ली के अंदर वो एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करा, कहते जी बिजली का बिल फ्री नहीं होगा। आज 5 साल हो गए हैं, दिल्ली की जनता से देखिए 0 बिल आ रहा है। वो क्यों नहीं हो? क्योंकि इनका खोटता उन्होंने करके दिखाया है। इसी प्रकार अगर यहाँ की जनता ये अवसर प्रदान करती है हमारी पार्टी को, तो हम अरविंद जी के नेतृत्व में यहाँ पर पूर्णतः बेरोजगारी को पूर्णतः समाप्त कर देंगे और यहाँ पर एक अच्छा विकल्प लेकर आएंगे। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी, और आपने देख लिया कि आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में सक्रिय हो गई है। उन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया और मुझे उम्मीद है, लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में एक विकल्प के रूप में उभरेगी। मैं पहाड़ों की आवाज़ के लिए जगमोहन डांगी पौड़ी गढ़वाल। हम पौड़ी ज़िले के हर विधानसभा पे जाके विधानसभा लेवल पे संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। जो बूथ पदाधिकारी बना रहे हैं उनको जो भी समस्या आ रही थी उनको हल कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इलेक्शन 70 की 70 विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं। उसमें हमारे मेन मुद्दे जो रहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली, रोड और प्लान और नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करना, ये मेन मुद्दे रहेंगे। और उत्तराखंड में एक नया उत्तराखंड बनाना और हमारा यही रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के ही काम आए। हमारा ये मेन मुद्दा रहेगा आने वाली इलेक्शन में। उत्तराखंड आप दिखना चाहो हमारे साथ, पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर दिखाना को हम प्रतिबद्ध छो। येगा वास्ता आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन थे सब्सक्राइब करा और बेल आइकन थे प्रेस करा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप थे मिली रहा। आप हमारे वेबसाइट www.voiceofmountain.com थे पर हमसे जुड़ा रहा। आप अपना ध्यान रखें। जय उत्तराखंड। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा